In this video, we are going to discuss about the transportation problem. So, as we are talking about the operation research, in this what we do, we discuss about the various operations which are related to the business. So, in case of business, if you are having any organization, अगर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री है आपकी और उस फैक्ट्री में आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जो आप कहाँ से आपको मिलेगा, वो सप्लायर से मिलेगा। तो सप्लायर से आपको रॉ मटेरियल अपने प्लांट लोकेशन पे मंगवाने हैं और फिर प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश्ड गुड्स जो है आपको वापस मार्केट में सेंड करना है। लाइक इफ यू आर मेकिंग a product in Surat, you have a textile company and it is located in Surat. So from there you have to send your consignment to different cities in the country where you want to sell your product. So in case of transportation problem, we talk about how we can send our finished good to the different destinations and how we can bring our ingredients or raw materials that are required for producing the product from various suppliers, so that the transportation cost that we incur, that is minimum. कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, अपने सामान को अगर हम अपने सप्लायर से अपने प्लांट पे मंगवा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में मंगवा रहे हैं और अपनी फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड्स को हम वेयर हाउसेस में या फिर हम उन सिटीज में पहुंचा रहे हैं जहां पे कि हमें उन्हें सेल करना है, तो उसको पहुंचाने में जो हमारा टोटल कॉस्ट आए वो मिनिमम आए, तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी जो है एक जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक ही स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, उसमें आपको मैथमेटिकल मॉडल फॉर्मुलेट करना होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इन लीनियर प्रोग्रामिंग। So for that we have an example over here. So in this example, what's the problem which is stated over here? A company has 3 production facilities S1, S2, S3. मतलब कोई कंपनी है जिसके पास की 3 जगह पे प्लांट्स हैं S1, S2, S3 with production capacity of 7, 9 and 18 units in hundreds, means 700, 900 and 1800 यूनिट पर वीक ऑफ अ प्रोडक्ट। कि S1 जो प्लांट है वहां पे आपका 700 यूनिट पर वीक प्रोडक्शन हो रहा है, S2 पे 900 वीक पर वीक, S3 में 1800 यूनिट पर वीक प्रोडक्शन हो रहा है। एंड देन द फर्दर द क्वेश्चन सेज दीज यूनिट्स आर टू बी शिफ्ट टू 4 वेयर हाउसेस D1, D2, D3, D4। अब जो यहाँ पे S1, S2, S3 में प्रोडक्शन हो रहा है उसे हमें 4 डेस्टिनेशन पॉइंट्स D1, D2, D3, D4 पे पहुंचाना है और उन डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट क्या है? विद रिक्वायरमेंट ऑफ 5, 6, 7 and 8 and 14 यूनिट्स इन हंड्रेड्स पर वीक। मतलब डेस्टिनेशन D1 की रिक्वायरमेंट क्या है? 500 यूनिट्स, डेस्टिनेशन D2 की 600, D3 की 700 एंड D4 डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट है 1400 यूनिट पर वीक। So the transportation cost in rupees per unit between factories to warehouses are given in the table. ये आपको टेबल दी गई है जिसमें कि शो किया गया है कि हमारे डिफरेंट जो सप्लाई पॉइंट्स हैं और वहां से डिफरेंट जो डेस्टिनेशन पॉइंट हैं उन पे 1 यूनिट हम उस प्रोडक्ट का अगर सेंड करते हैं तो हमें कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। Like in the first cell we have 19, that is if you send a product from the supply point S1 to destination D1, you have to incur 19 rupees. So this data is given to you. So the question says formulate this transportation model as an LP model to minimize the total cost of transportation. Cost you always try to minimize, and here it is mentioned also that you have to formulate the LP model to minimize the total cost of transportation.
So we have already discussed how we formulate the linear programming, mathematical model of linear programming. So in that, first of all, what comes? The first thing that we have is the objective function. So objective function comprises of the decision variable and the per unit contribution of each decision variable. So in this case, how many decision variable we have? आपको यहाँ पे हर उसका सप्लाई पॉइंट से बताना है कि डेस्टिनेशन पे कितनी यूनिट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो मतलब कि जितने भी ये सेल्स है, मतलब S1 से D1 कितना होगा, S1 से D2, S1 से D3, S1 से D4, मतलब कि आपके पास 4 डेस्टिनेशन और 3 सप्लाई पॉइंट्स, मतलब 4 into 3 that is 12. You will have 12 डिसीजन वेरिएबल जिनके बारे में आपको डिसाइड करना है। डिसीजन वेरिएबल क्या है? मतलब S2 से आप D1 में कितना सामान भेजेंगे, S2 से D2 में कितना भेजेंगे, ये आपके डिसीजन वेरिएबल है जिनके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिसीजन वेरिएबल कितने हो गए? 4 डेस्टिनेशन इंटू 3 सप्लाई पॉइंट्स दैट इज 12 डिसीजन वेरिएबल्स। इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? Xij, जहां पर I क्या है? I डिनोट कर रहा है रो को। हमारे पास I कितनी रोज है? 1 2 3, तो I की वैल्यू 1 2 या 3। अगर आप फर्स्ट रो का लिख रहे हैं तो X11, मतलब I क्या है? फर्स्ट रो, और J क्या होगा? J कॉलम बताएगा। तो मतलब X11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, X12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से हम इन डिसीजन वेरिएबल को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया हुआ है। तो क्योंकि आपको बोला गया है कि हमें जो एलपी मॉडल करना है वो क्या है? मिनिमाइज है टोटल कॉस्ट। तो इसलिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू, और आपके जो भी डिसीजन वेरिएबल्स है और इनका कोफिशिएंट, जो वैल्यूज यहाँ लिखी है वो हर डिसीजन वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। तो पहला क्या होगा? X11, क्योंकि फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम, इसलिए 19X11। यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी थी? 19। एक यूनिट अगर आप S1 से D1 में भेजते हैं तो आपको 19 रुपीज का कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, इसलिए 19X11। अब हम सेकेंड में आए, फर्स्ट रो है दैट मीन्स I is 1 here, सेकेंड कॉलम, तो J क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? X12, और कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 30, तो 30X12। इसी तरीके से हम फर्स्ट रो के सारे कर लेंगे। जब सेकेंड रो पे आएंगे I की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि सेकेंड रो है, I की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फर्स्ट कॉलम का तो X21, और इसके पहले कौन सी फिगर लिखी जाएगी? 70। तो यहाँ पे देखिए 70X21। इसी तरीके से जब सेकेंड सेल में आए तो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो X22, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 30, तो 30X22। इस तरीके से आप सारे के लिए वहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड रो में भी हम ऐसे ही जाएंगे। तो जब थर्ड रो में जाएंगे X31, 40X31। फिर नेक्स्ट क्या है? 8, तो 8X32, क्योंकि थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है। इस पे आए तो 70, और थर्ड रो है X3, कॉलम भी थर्ड है X33। लास्ट क्या है? थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो X34, और कोफिशिएंट क्या होगा? 20। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें कंस्ट्रेंट्स लिखने होते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है? सप्लाई में कंस्ट्रेंट दिया गया है कि S1 से मैक्सिमम कितनी अवेलेबिलिटी है आपके पास? 7। S2 में कितनी अवेलेबिलिटी है? 9। S3 की कितनी है? 18। इसी तरीके से डिमांड की रिक्वायरमेंट दी गई है कि फर्स्ट डेस्टिनेशन पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 5 की। D2 की कितनी है? 8, D3 7 एंड D4 14। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के कंस्ट्रेंट, सप्लाई कंस्ट्रेंट और डिमांड कंस्ट्रेंट। तो जब आप सप्लाई कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इस तरीके से हम मूव करेंगे। X11 इसका जो वेरिएबल है, X11 प्लस X12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, X13 प्लस X14, दिस शुड बी इक्वल टू 7, क्योंकि सप्लाई अवेलेबिलिटी आपको 7 शो की गई है। इसी तरीके से सेकेंड रो के लिए X21 प्लस X22 प्लस X23 प्लस X24, दिस इज इक्वल टू 9। और थर्ड रो का आपका कंस्ट्रेंट, सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया ये X31, क्योंकि थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, थर्ड
थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ कितना होना चाहिए मैक्सिमम 18। तो ये आपके सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गए। अब हम डिमांड कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले सेल में X11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड में क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए X21, और थर्ड में क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो X31, और टोटल यहाँ की रिक्वायरमेंट कितनी है 5, इसलिए हमने इक्वल टू 5 लिख दिया। इसी तरीके से थर्ड के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो X12, ये क्या हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो X22, फिर थर्ड क्या हो गया X32, क्योंकि थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम है, इज इक्वल टू यहाँ पे रिक्वायरमेंट 8। इसी तरीके से हम बाकी के भी दोनों डिमांड कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं। और लास्ट में जब भी हम एलपी मॉडल फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी लिखा हुआ है। एंड Xij ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जितने भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं सब या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एज एन एलपी मॉडल।